सो हम लोग आज मोशन इन 2D पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मोशन इन 2D। सो मोशन इन 2D मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। So motion in 2 dimension means this will not be a straight line motion. It may be straight line or it may not be straight line. Okay, that means जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो इन 2 डायमेंशन का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में भी होगा, y डायरेक्शन में भी होगा। अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी होगा और y डायरेक्शन में भी होगा। सिमिलरली एक्सीलरेशन भी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हो सकता है या उनमें से किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, सो मोशन इन 2D का मतलब मोशन एक प्लेन में हो रहा है। देयर इज ए कंपोनेंट इन x along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। सो मोशन इन 2D में हम लोगों को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, क्या पढ़ना है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोशन चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से पढ़ेंगे सभी लोग। मोशन इन 2 डायमेंशन। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सभी लोग वेक्टर फॉर्म में बताएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? बोलो। वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर u इंटू टी प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वेक्टर v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर s। ओके, ये इस इक्वेशन को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। v स्क्वायर वेक्टर में हमने पढ़ा है कि वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है सर, 180 डिग्री से कम ही होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2a इंटू एस। ओके, ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े थे। इन इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इन्हीं तीनों इक्वेशन को बार बार यूज करना है। इन 2 इक्वेशन का यूज तो ज़बरदस्त है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप सभी को इन इक्वेशंस का ढंग से यूज पता होना चाहिए। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। वेक्टर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वेक्टर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर a क्या है? एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम। वेक्टर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, इट इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। वैसे भी जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये s क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। s इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे इसको पूछोगे डिस्टेंस सर क्या अंतर है, कि तो होता है नहीं, s डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको मार्क कर लें ढंग से। इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। और अभी तक हम लोग पढ़ते क्या है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा होता है विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को 99.99% क्वेश्चन स्कूल एग्जाम के लिए इसी बेसिस पे मिलते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन 1D, उसमें आपको पार्टिकल जो हो रहा हो तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा होता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन तो क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो उस केस में इसको क्या बोलते थे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। बट एक्चुअल में ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस इज द
डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इस इक्वेशन की बात करें तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, s क्या है टाइम। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, ये भी वेक्टर, 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 यहाँ पे सब कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं टाइम को छोड़ के। तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग होता है, आप लोग डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं। यानी कि ऐड करते टाइम या सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम लोगों को डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना होता है। ओके, सो डायरेक्शन का अगर विशेष ध्यान रखना होता है तो यहाँ पे हम लोग एक साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, सभी को याद होना चाहिए साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन सभी को याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन ध्यान से देखें। अगर सिंपल ले लेते हैं, इधर का अगर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। इधर की तरफ है तो निगेटिव, सिंपल साइन कन्वेंशन। सेम तरीके से अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, एंड अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो निगेटिव। या सिंपली आप ऐसे समझें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, इधर की तरफ क्या होता है निगेटिव, और सिमिलरली इधर की तरफ क्या होता है निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से आप लोग देख लें, साइन कन्वेंशन का अगर ढंग से यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखें, मैं इन इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा हुआ है ये तो सिंपल लिख दिया मैंने, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर u इंटू टी प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर। थर्ड, वेक्टर v डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर u इज इक्वल प्लस टू वेक्टर a डॉट s, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखें। हम लोग किस टाइप का मोशन पढ़ रहे हैं, 2D मोशन पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स 2D मोशन में क्या होगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x डायरेक्शन में भी होगा और y डायरेक्शन में भी होगा, वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी होगा, y डायरेक्शन में भी होगा। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इन तीन इक्वेशंस को x y और सॉरी 2D मोशन पढ़ रहे हैं तो z एक्सिस आएगा नहीं, x y प्लेन में x एक बार x डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, एक बार y डायरेक्शन के लिए लिखते हैं। तो ध्यान से देखें, मान लेते हैं पहला हम लोग एक x डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, फिर दूसरा y डायरेक्शन के लिए लिखते हैं। तो इक्वेशन पहला बताएं, x डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इन x डायरेक्शन। अगर मैं x डायरेक्शन के लिए लिखूं मतलब पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। x डायरेक्शन में लिखने का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन x डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन में लिखने कोई मतलब कोई इक्वेशन में अलग से नहीं लिख रहा हूँ। तुम लोग अभी क्या पढ़ते थे, वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें कोई ना x y का कोई जिक्र होता नहीं था, डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर देते थे। बट हम लोग 2D मोशन पढ़ रहे हैं तो उसको ईजी करने के लिए हम लोग x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में तोड़ने जा रहे हैं। ओके, सो x डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। काफ़ी सिंपल है, कोई डाउट किसी को। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्या था डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू t प्लस हाफ एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू t स्क्वायर। t तो टाइम एब्सोल्यूट होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इन x स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस 2ax इंटू sx। ये थ्री इक्वेशन इन x डायरेक्शन सभी को याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग y डायरेक्शन में लिखें, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन,
इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, फाइनल पहला इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टी। दूसरा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस हाफ acceleration in y direction into t square, and last one third equation vy square is equal to ey square plus 2ay into sy। यहाँ पे ay क्या है, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, sy क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ओके, सो ये टोटल हमने इन वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को दो डायरेक्शन में चेंज कर लिया। दैट मीन जब x डायरेक्शन में सब कुछ पता होगा तो हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जब y डायरेक्शन में हमें सब कुछ पता होगा तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ईजी होने जा रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो आप लोग इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। नोट करो जल्दी से, हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो हम लोग मोशन इन 2D या प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, डजंट मैटर इन विच डायरेक्शन इट इज एक्टिंग बट इट विल बी कांस्टेंट। तो अब देखें, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो तुम लोगों को मोशन चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो किस टाइप का पाथ पार्टिकल का हो सकता है। बोलो जल्दी, बोलो बोलो। अगर एक्सीलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है तो उनका पाथ जो है वो किस तरीके का हो सकता है, पाथ उनका किस तरीके का होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ डेफिनेटली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, तो ना तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो जैसे मान लो कोई पार्टिकल ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया और अपना ईस्ट का डायरेक्शन उसको चेंज ही नहीं करना, उसको कांस्टेंट रखना हमेशा, तो किस पाथ पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। बट अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब थोड़े कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ द पार्टिकल दो टाइप का होगा, फर्स्ट या तो स्ट्रेट लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, पैराबोला। ओके, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आप इन दो पॉइंट्स को नोट करें, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ द पार्टिकल इधर स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन कब होगा और पैराबोला कब होगा। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इफ, नोट करते चलेंगे, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, if acceleration is constant then when path of the particle will be straight line। ओके, ये केस हम लोग एक केस बना के पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग एक केस ही बना लेते हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है देन व्हेन पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग आंसर में नोट करें, इफ वेलोसिटी
and acceleration both will be in same direction or in opposite direction, then path of the particle will be straight line. नोट करते हुए चलें, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमने ये तो देख लिया कि पाथ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो कब स्ट्रेट लाइन होगा, ये सॉरी, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोगों ने ये देख लिया कि पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा बच्चा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला होगा। अब स्ट्रेट लाइन कब होगा और पैराबोला कब होगा ये हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन व्हेन पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। हम लोगों को फर्स्ट केस डिस्कस करना है कि स्ट्रेट लाइन कब होगा। सो इफ स्ट्रेट लाइन होने के कंडीशंस, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, देन पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है v स्पीड से और एक्सीलरेशन भी इधर ही लग रहा है, तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन। यह ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। अगर सपोज पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है और एक्सीलरेशन अपोजिट लग रहा है, तो भी इसका पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पाथ क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में भी, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। अब आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी घटेगी कंटिन्यूसली और एक टाइम बाद जीरो हो जाएगी, फिर पार्टिकल इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर केस में स्लाइट डिफरेंस है। इस केस में वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस की हम लोग फिर से बात करते हैं जिसमें एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ लग रहा है। तो अभी क्या होगा, पार्टिकल जाएगा ऐसे चलता जाएगा स्ट्रेट लाइन पे, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, घटते घटते मान लेते इस पॉइंट पे जीरो हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, बट एक्सीलरेशन तो इधर की तरफ लग रहा है ना भाई, एक्सीलरेशन थोड़े जीरो हो रहा है, एक्सीलरेशन तो इधर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, वेलोसिटी भी इधर की तरफ एक्वायर कर लेगा ये, तो ये पार्टिकल ऐसे चलते हुए स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इनिशियली अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक्सीलरेशन की ये चाहत होती है कि वो वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में ले आए। समझ पा रहे हो, एक्सीलरेशन की हमेशा ये चाहत होती है कि वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन में आ जाए। ओके, सो जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बहुत इजी पार्ट हो गया, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एक्सीलरेशन क्या चाहेगा कि नहीं, वेलोसिटी मेरे डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाएगा, धीरे धीरे घटाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर इधर की तरफ ये चलना स्टार्ट कर देगा। अब इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक्सीलरेशन की चाहत होती है कि वेलोसिटी उसके डायरेक्शन में हो। ओके, अब हम लोग केस डिस्कस करते हैं कि पैराबोला कब होगा। स्ट्रेट लाइन हमने डिस्कस कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन कब होगा,
जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड केस कि पैराबोलिक कब होगा। ओके, सो और सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैराबोलिक कब होगा। तो सेकंड केस, व्हेन, नोट करते चले मेरे साथ, व्हेन एक्सीलरेशन is constant, then when path of the particle will be parabolic. ओके, सो देखते हैं आंसर। लिखिए, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एक्ट इन different direction एक्सक्लूडिंग, इसको नोट कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब भी डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, तो उसको एक्सक्लूड करके, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग अपोजिट डायरेक्शन, एक्सक्लूडिंग सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी। ओके, so when velocity and acceleration act in different direction excluding opposite direction, then path of the particle will be parabolic। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमने किसी बॉल को धरती से ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, यू स्पीड से, धरती पे ऊपर की तरफ फेंका, कितने स्पीड से, यू स्पीड से। प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल आपको मजा आ जाएगी, ध्यान से पढ़ते हुए चलें, समझते हुए। तो अभी बताएं, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, वो तो हमेशा नीचे लगेगा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलो ऐसे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो जी हमेशा नीचे लगेगा और कांस्टेंट भी होता है। ओके, तो हमने जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो अभी बताएं कौन सा केस आ गया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं? हाँ बिल्कुल हैं सर। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे कि अब ये पार्टिकल को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, एक सर्टेन पॉइंट पे इसका स्पीड 0 हो जाता है, फिर क्या होता है, ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, ऐसे नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। ओके, फिर आके धरती पे टकरा जाता है। ये मान लेते हैं धरती है, दिस इज धरती। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, ये पाथ कैसा हुआ, इसका स्ट्रेट लाइन हुआ। यहां से जब लोग फेंकते हैं तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड क्या हो जाता है, 0, और ये धरती से इस हाईएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। आप लोगों ने एक क्वेश्चन खूब सॉल्व किया होगा मोशन पढ़ते टाइम कि अ बॉल इज थ्रोन 10 मीटर पर सेकेंड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। पढ़ा होगा ना। तो सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो क्या होगा, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर की तरफ दिया तो पार्टिकल ऊपर की तरफ तो जाएगा, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली घटेगा। ओके, तो ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 हो गया, बट एक्सीलरेशन तो लग रहा है नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ लग रहा है। इवन हम लोग कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन तो नीचे ही लगेगा, उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया, बट एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, तो ये पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देती है। अभी नीचे आती है, आती यहाँ पे आके फिर से धरती पे गिर जाती है। तो ये कैसा पाथ हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ ना। ओके,
सिर्फ काफ़ी सिंपल केस, बल्कि हमने पहला केस ही डिस्कस कर दिया। अब मान लेते हैं हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ ना फेंक के डायरेक्टली ऐसे फेंका यू स्पीड से। बोलो अब बताएं इस पे एक्सीलरेशन किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। कैसे लग रहा है? नीचे की तरफ। कैसे लग रहा है? नीचे की तरफ। तो यहां पर्टिकुलर केस में लोग देखें तो पाथ कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा आ गया? स्ट्रेट लाइन। इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऐसे लग रहा है, एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है, तो पाथ कैसा होगा? यहाँ पे पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक, क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं और अपोजिट में भी नहीं लग रहे हैं, पैराबोलिक। इस केस में कैसा होगा? पाथ पैराबोलिक। तो अब ये चाहता क्या है? ये धरती है, तो एक्सीलरेशन हमने बताया था, एक्सीलरेशन की चाहत क्या होती है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सीलरेशन की तरफ हो जाए। तो ये पार्टिकल क्या है? इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो इधर की तरफ ये चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलता 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 ऐसे आके ये टकरा जाएगा। तो जस्ट हिट, जब ये हिट करने वाला होता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाता है। ओके, सो ये पाथ क्या है? ये पैराबोला है। ये क्या है बच्चा? पैराबोला है। ओके, तो ध्यान से देखें, एक्सीलरेशन और इसके बीच एंगल कितना है? एक्सीलरेशन और यू के बीच एंगल कितना है? 90 से ज़्यादा है। ये पूरा एंगल कितना? ये 90 डिग्री होगा। ये थीटा मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 90 प्लस थीटा। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ओके, और दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। मान लेते हैं हमने एक टावर से पत्थर फेंका। ये टावर है, ये धरती माता है। यहाँ से हमने एक पत्थर ऐसे इस स्पीड में फेंका। ओके, तो अब बताएं इस पत्थर का वेलोसिटी, तो ये टावर है या कोई हाउस मान लेते हैं, टावर मान लेते हैं, टावर। तो अब बताएं इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, जब इसको फेंक देंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किधर लगेगा? नीचे की तरफ ऐसे। बोलो तो क्या एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी आर इन टू डिफरेंट डायरेक्शन? यस। तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। आपको देख के ही बता देना है पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। तो पार्टिकल कैसे आएगा? पहले ये ऐसे चलेगा, ऐसे 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 नीचे आएगा धरती पे, यों गिरा। ओके, तो गिरते टाइम देखिए इसका वेलोसिटी डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। ओके, जी के डायरेक्शन में। तो ये पाथ कैसा है हमारा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। ओके, कैसा पाथ है ये हमारा? पैराबोलिक। ओके ओके, सो आओ दूसरा केस डिस्कस करते हैं। सो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ। बॉल को किधर की तरफ फेंकते हैं? ऊपर की तरफ, विथ स्पीड यू, विथ स्पीड यू। तो इस पर किधर की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन? नीचे की तरफ जी। अभी ध्यान से देखिए, हमने बताया कि पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा 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 जाएगा, और वेलोसिटी घटता जाएगा, इसका घटता जाएगा घटता जाएगा। तो वेलोसिटी घटता जाएगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी फाइनल जीरो। तो ये फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। और धरती से इस पॉइंट तक की हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। धरती से इस पॉइंट तक की हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। ओके, अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या, अगर हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ, ये मैक्सिमम हाइट है। तो ध्यान से देख के बताएं एक्स के डायरेक्शन में क्या कुछ भी है यहाँ पे? वेलोसिटी अगर हम यू देखें तो वेलोसिटी यू किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन। ओके, अच्छा, हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है? ऊपर की तरफ। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है? ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है? ऊपर, वाई डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में।
यानी कि सब कुछ किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे सब कुछ किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तो अगर हमें मान लो ये एच मैक्स निकालना होता था तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा देते थे, ये वाला इक्वेशन लगा देते थे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू एस, जहाँ पे एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वी वाई। जब डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स हो जा रहा है इतना, तो वी वाई यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0, इज इक्वल टू यू वाई, कितना था, यू, तो यू स्क्वायर प्लस 2। अभी ध्यान से देखें, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन को हमने क्या माना हुआ है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिख देंगे, माइनस जी इंटू एस, कितना है डिस्प्लेसमेंट, एच मैक्स। तो एच मैक्स यहाँ से हमारा कितना आ गया था, बोलो, यू स्क्वायर बाई 2g। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ही आप प्रोजेक्टाइल मोशन को ढंग से समझ के अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे कि सर आप लोग ये वाई डायरेक्शन में लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच। ओके, सो वी फाइनल 0 हो जा रहा है, यू स्क्वायर यू ही है इनिशियल, और प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़ है, बस मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ करके आपको बताया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन था और वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही डायरेक्शन है, तो आप लोग इस तरीके से जाएं या इस तरीके से जाएं, बात एक ही है। ओके, 2 डायरेक्शन यहाँ पे है ही नहीं, पार्टिकल सिर्फ वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर या नीचे, जैसा सिंपली बोले, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, वहाँ पे x में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ना ही x डायरेक्शन में। अब बताएं, इधर की तरफ ना ही कोई वेलोसिटी है, ना ही कोई डायरेक्शन है, तो ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो x डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मोशन किस में हो रहा है, y डायरेक्शन में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1D मोशन। क्या बोलते हैं, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, जिसमें सारी चीज़ें, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, सारी चीज़ें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होती है, तो सेम डायरेक्शन में होती हैं या तो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। सो आओ अब हम लोग प्रोजेक्टाइल का बेसिक पढ़ते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल का बेसिक। ओके, सो आओ। ओके, सो देखें, अभी यहाँ से ढंग से देखेंगे। मान लेते हैं ये धरती माता है, ये धरती माता है, अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। अगर एक बार जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, प्रोजेक्टाइल ढंग से सीख गए ना, तो प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी लगेगा, सिंपल लगेगा, आप आसानी से कर सकते हो। दिस इज, मान लेते हैं ये एक अर्थ है, हमने किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंका ऐसे विथ स्पीड u, ओके, बाई मेकिंग एन एंगल थीटा। अब हमने इसको मान लिया इसके लॉन्ग x एक्सिस, और ऊपर के डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, y एक्सिस। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से देखें, जैसे ही फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो नीचे लग रहा है, तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि सर पाथ इसका प्रोजेक्टाइल होगा। गुड, देख के ही बता दिया कि पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी इनिशियल दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, सो पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। वेरी गुड, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि x में क्या हो रहा है और y में क्या हो रहा है। तो पार्टिकल कैसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल होगा, तो हमने बता चुका हूं मैं कैसे जाएगा पार्टिकल, ऐसे जाएगा, ऐसे आके कहीं जमीन पर टकरा जाएगा ये। ओके, सो अभी ध्यान से देखो, पार्टिकल को यहां से फेंका गया, यहां पे ये लैंड किया, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, लैंडिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, लैंडिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन पॉइंट। अभी ध्यान से देखो,
तो पार्टिकल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ 0,0 से फेंका गया इसको, किसी टाइम टी पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो। मान लेते हैं ये x में ये है ये x है इतना, और ये कितना है, ये कितना है y। तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x, y आफ्टर टाइम टी, यानी कि आफ्टर टाइम टी। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, इस पार्टिकल को मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं पॉइंट P। तो आफ्टर टाइम टी पार्टिकल will be at point P, पार्टिकल विल बी एट पॉइंट P, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, x, y। दैट मीन्स ध्यान से देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना था, 0,0। तो सिंपली हम बोलें कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है, x, y डायरेक्शन में कितना है, y। यानी कि पार्टिकल x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में मूव किया है, y डायरेक्शन और x डायरेक्शन दोनों में मूव किया है। अगर हम लोग पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, इनिशियल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था 0,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसको x मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, या किसी टाइम t पे पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, y। ये डिस्टेंस अगर हम लोग y कंसीडर करें तो x में कोऑर्डिनेट कितना है, 0, यानी कि x में पार्टिकल मूव ही नहीं किया है। ओके, बट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग बात करें ध्यान से, तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल का x में भी डिस्प्लेसमेंट है और y में भी डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग लिखें आफ्टर टाइम t, नोट करते हुए चलेंगे कि पॉइंट मेरे साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। सो आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in x direction is equal to x and in y direction it is y। ओके, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। दैट मीन्स पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना चला है, x, y डायरेक्शन में कितना चला है, y। ओके, सो ये दो बेसिक चीज़ें हो गई, ये हमने बताया आप लोगों को। सिमिलरली ध्यान से देखें, यहाँ से ये ऐसे वेलोसिटी लग रहा है तो क्या हम लोग इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में ले सकते हैं ux, और दूसरा कंपोनेंट क्या ले सकते हैं, y डायरेक्शन में uy। यानी कि वेलोसिटी ध्यान से देखें तो वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में आ रहा है, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी को क्या ले सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, बोलो ux कितना आ जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी u है, ये कंपोनेंट ux, तो बोलो ux कितना आ जाएगा, u cos थीटा, uy कितना आ जाएगा, u sin थीटा। So this is initial velocity in x direction, this is initial velocity in y direction। ये क्या है हमारा, initial velocity in y direction। ओके, तो पार्टिकल को फेंका गया था u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, ux, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, uy। अब और एक चीज डिस्कस करना हम लोगों को, यहाँ पे ध्यान से देखें, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, बोलो एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, g, जो कि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, किधर की तरफ है, नीचे की तरफ।
अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बोले तो इधर की तरफ क्या कोई एक्सीलरेशन है, हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। सो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, आप लोग सारी चीज़ों को नोट करें, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से, एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा था, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख के बताया कि पाथ कैसा होगा, इसका पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, यानी सॉरी पैराबोलिक होगा, यानी कि ये जो पाथ हमने बनाया है क्या है, एक पैराबोला है। तो आफ्टर टाइम टी जब हमने देखा पार्टिकल पॉइंट पी पे होगा यहाँ पे, और जब टाइम टी बाद पार्टिकल यहाँ पॉइंट पी पे होगा, तो ये x में भी मूव किया है और y में भी मूव किया है, दैट मीन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एज वेल एज इन y डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एट पॉइंट p द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p is x, y, ओके। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वेलोसिटी u जो है दैट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके। सो हम लोग यहाँ से दो कंपोनेंट इसके कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर अगर थीटा एंगल पे x एक्सिस से लग रहा था तो उसको हम लोग कंपोनेंट करना सीख चुके थे वेक्टर क्लास में। तो यहाँ से हमने इसके कंपोनेंट लिया, तो x कंपोनेंट कितना आ गया, u cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज u cos थीटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज u sin थीटा, ओके। And next most important thing is acceleration. So acceleration in y direction is g, that is gravitational acceleration, and it is acting in downward direction. And if we talk about acceleration in x direction, so there is no acceleration in x direction or horizontal direction, क्योंकि horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है, no force is acting in horizontal direction. So acceleration in horizontal direction or acceleration in x direction is zero. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलें, रिवाइज करेंगे तो काम आएगा। अभी आप लोग आगे सॉल्व करेंगे ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। हुआ? नोट कर लिया इसको, नोट को जल्दी से। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आओ देखते हैं। अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं धरती माता है। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस एज्यूम कर लेना है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन एज्यूम कर लेना, ओके। क्योंकि बार बार उसको आई थिंक बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग एक बार समझ जाएं। ये मान लेते धरती माता, धरती माता, ठीक है। हमने किसी बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे विथ स्पीड u बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। एक्सीलरेशन इस पे किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो आप कोई भी पाथ बता सकता है, इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये पाथ मैं बिल्कुल बना रहा हूँ, ये ऐसे आके यहाँ कहीं लैंड करेगा, ओके। ऐसे पार्टिकल आया है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ओके। आप लोग एक काम करें, एक पत्थर लें, उसको थीटा एंगल बनाते हुए हाथ से फेंके तो देखें कैसा जाता है, ऐसे उड़ते हुए जाता है। या सभी लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट देखते हैं तो बॉल को जब छक्का मारता है क्रिकेटर, बैट्समैन छक्का मारता है, सिक्स मारता है, तो बॉल कैसे जाती है, उड़ते हुए, ऐसे फ्लाई करते हुए धड़ाक से स्टेडियम में लैंड करती है, ओके। सो पाथ प्रोजेक्टाइल होता है। कौन सा पाथ होता है उसका, प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, ओके। वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। और पाथ कैसा होता है इस बॉल का, पैराबोलिक होता है, यानी कि वो जो पाथ आप देखते हैं वो पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा होता है, ओके। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे और बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बात किया, ये कंपोनेंट ux, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट लिया
ये कंपोनेंट कितना आया यू आई। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया हमारा यू कॉस थीटा, यू एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा। y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, अब ध्यान से देखें, आफ्टर टाइम t अगर हम लोग बात करें, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ओके, पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। पार्टिकल कहाँ पे होगा बच्चा, यहाँ कहीं पे होगा। यानी कि पार्टिकल जो है y में y मूव कर चुका है और x में कितना मूव कर चुका है, x मूव कर चुका है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा x, y। तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम t पार्टिकल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ओके, सो अभी ध्यान से देखें, अगर हम लोग वाइड यहाँ पे ध्यान से देखें क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में मान लेते हैं vx है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना मान लेते हैं हम लोग vy। कोई डाउट किसी को, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि जब यहाँ से u स्पीड से फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके पास फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ होगा v, क्या होगा बच्चा v ऐसे। ओके, तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट ले सकते हैं vx और vy। x डायरेक्शन में मान लिया फाइनल वेलोसिटी vx, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी vy। तो अभी हम लोगों को vx और vy निकालना। तो आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी इन x एंड y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x एंड y डायरेक्शन, अच्छे से सीखते हुए चलें। सो x डायरेक्शन के लिए हमने स्टार्टिंग का याद करें जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उस टाइम पे x डायरेक्शन के लिए हमने अलग इक्वेशन लिखा था, y डायरेक्शन के लिए हमने अलग इक्वेशन लिखा था, x करके y करके। तो जब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, पहले हम लोग ये लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यही ना इक्वेशन, x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन यही है ना। तो vx इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है u cos थीटा, सो u cos थीटा प्लस एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, बोलो जल्दी बोलो, मैं नहीं बताऊंगा अभी, जल्दी से बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, कमेंट सेक्शन में बोलो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन कितना, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं हमको, बोलो 0, गुड वेरी गुड 0। तो ये 0 इंटू टी यानी कि कितना आ जाएगा vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अभी ध्यान से आप लोग अगर देखें तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज द इनिशियल एंगल दैट प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल। तो u कांस्टेंट का मतलब इनिशियल है तो सेम ही रहेगा, थीटा वो भी इनिशियल है तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनिशियल पॉइंट से मेजर किया हमने। तो ध्यान से देखें इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना था ux यानी कि u साइन थीटा सॉरी u कॉस थीटा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना आया u cos थीटा, सेम ही आ रहा है यानी कि vx इज इक्वल टू ux, यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करें कि इन x डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इन x डायरेक्शन velocity is not changing because there is no acceleration in x direction। okay, that's why acceleration that's why velocity in x direction, okay,
दैट्स वाई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। ये हमने बात कर लिया किसका, एक्स डायरेक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं वाई डायरेक्शन का। किसका बात करते हैं अब हम लोग, वाई डायरेक्शन का। तो वाई डायरेक्शन की बात करें अगर हम लोग, वाई डायरेक्शन की, इसकी बात करते हैं हम लोग अभी वाई डायरेक्शन की। ओके, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। सो ध्यान से देखें, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन जीरो है? नहीं, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेलोसिटी फाइनल इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस ए एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी। सो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना, यू वाई, और जो किसके बराबर है, यू साइन थीटा के। सो यू साइन थीटा प्लस एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, जी, नीचे की तरफ लग रहा है। और साइन कन्वेंशन में याद करें, हमने नीचे की डायरेक्शन को क्या बताया था, नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन को हमने साइन कन्वेंशन में क्या बताया था, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, माइनस जी इंटू टी। So final velocity after time t in y direction will be u sin theta minus g into t। मतलब आफ्टर टाइम t वेलोसिटीज का घट के कितना बचेगा, u sin थीटा माइनस जी टी। जबकि x डायरेक्शन में हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। सो इन y डायरेक्शन इनिशियली velocity decreases। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर एट ए सर्टेन पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो जहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वहाँ पे वो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देगा। या सिंपली ध्यान से देखें, हमने जब यू से इसे लॉन्च किया तो इसके दो कंपोनेंट आए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। तो आप सिंपली याद रखें, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। आप सिंपल, वेरी सिंपल ऐसे याद रखें, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रह रहा है, यू एक्स ही रह रहा है किसी भी टाइम पे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कितना हो जा रहा है आफ्टर टाइम टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये जो एक्स टी टाइम में यहाँ तक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। ओके, तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, displacement in x direction and y direction after time t, हाँ, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है कि आप याद करने बैठ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको समझना है कि कैसे चीज़ें हो रही। नहीं आप रट के बैठे हुए वाई डायरेक्शन में रट रहे हैं बैठ के, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी साइन थीटा माइनस जी टी, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी साइन थीटा माइनस जी टी, बिल्कुल नहीं करना है ये सब। ये समझना है, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है। आप लोग एक बार समझ जाएंगे ना तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। तो पहला हम लोग निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में, कैसे आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। ओके, ये चीज़ में ध्यान, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम 8-10 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा ये। तो देखें एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिखा था,
एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी पार्टिकल कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्स चल रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का, यू कॉस थीटा, यू एक्स के बराबर यू कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन, तो एक्स डायरेक्शन में 0 है, इंटू टी स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्ले वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर एक्सीलरेशन नहीं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, अब हम लोग निकालते हैं वाई डायरेक्शन में। ओके, किसमें निकालते हैं हम लोग, वाई डायरेक्शन में, दूसरा इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। ओके, सो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, एस वाई इज इक्वल टू ई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल वाई में कितना मूव किया आफ्टर टाइम टी, यहाँ पे पार्टिकल ये इतना मूव किया है, यहाँ से यहाँ पे था, अभी यहाँ पहुँचा, तो वाई में कितना मूव किया, इतना मूव किया है। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, वाई में ऊपर की तरफ, तो वाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन का, अदरवाइज गलत हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू ई वाई। ई वाई क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और ऊपर के डायरेक्शन को हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ई वाई इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है बताएं, वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। या अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या सिंपल लिखें सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ई वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एनी डाउट, यहाँ तक कंफर्म हो गया सभी को, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताए, एनी डाउट। ओके, अब आओ मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा। देखो क्वेश्चन, अ बॉल, क्वेश्चन लिखें सभी लोग, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 100 meter per second by making an angle of 37 degree with horizontal. Okay, calculate first, velocity in x direction, नोट करते चलेंगे क्वेश्चन मेरे साथ, आफ्टर 2 सेकेंड, सेकेंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, आफ्टर 2 सेकेंड, थर्ड distance or displacement, distance moved in x direction in 2 seconds, fourth
distance moved in y direction in 2 सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, देखें प्रोजेक्टाइल में मोशन एक कर्व पाथ पे हो रहा है, बट हमने उस कर्व पाथ मोशन को दो डायरेक्शन के स्ट्रेट लाइन मोशन में चेंज कर दिया। यही तो खूबसूरती है उस इक्वेशन की, जो तीन इक्वेशन ने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, सो आते हैं सिंपल क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करा। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट फर्स्ट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड, दूसरा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड, थर्ड क्या कह रहा है, डिस्टेंस मूव्ड इन एक्स डायरेक्शन इन 2 सेकेंड, फोर्थ वन क्या कह रहा है, वो डिस्टेंस मूव्ड इन वाई डायरेक्शन इन 2 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको काफ़ी लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन जो दूंगा उसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ओके, सो आओ देखते हैं। बॉल को कितने एंगल बनाते हुए फेंका गया, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, बॉल को फेंका गया कितना एंगल बनाते हुए, 37 डिग्री। कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम लोग, यू एक्स और यू वाई। और ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ऐसे लग रहा है। तो अभी देख के बताएं यू एक्स कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, और थीटा कितना है 37 डिग्री। सो यू एक्स कितना आ जाएगा 100, कॉस 37 का वैल्यू तो 4/5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा, यू साइन 37, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो यह आ जाएगा 3/5, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, नीचे की तरफ, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, -g। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक किसी को। ओके, अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालना, पहला क्वेश्चन। तो एक एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या लिखा था, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। कोई डाउट नहीं। सो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू एक्स कितना है, यू एक्स हमने क्या निकाला 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 प्लस एक्सीलरेशन कितना है डायरेक्शन में 0 इंटू टी। सो वी एक्स कितना आ जाएगा 80। और आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियली 80 मीटर पर सेकेंड है, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर वेलोसिटी तो x में कांस्टेंट है, 2 सेकेंड क्या 4 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, हर टाइम कितना रहेगा 80 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगाओ, वी वाई इज इक्वल टू ई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सो वी वाई, यू वाई कितना है बोलो, यू वाई ऊपर की तरफ है और वैल्यू कितना है 60, तो ऊपर की तरफ की क्वांटिटी को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो प्लस 60 प्लस ए वाई, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ है नीचे, और नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या लिया है नेगेटिव, तो माइनस जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो -10। टाइम का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड। सो वी वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, वी वाई कितना आ जाएगा यहाँ से +60 -20 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे आके धरती पे स्ट्राइक करेगा पैराबोलिक पाथ पे। मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल था, तो ये तो 80 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी घट के 60 से कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया घट के 40 हो गया। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस मूव्ड इन एक्स डायरेक्शन इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड इन एक्स डायरेक्शन इन 2 सेकेंड।
तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के लिए क्या था, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन तो जीरो है एक्स डायरेक्शन में, तो ये टर्म क्या आ जाएगा जीरो, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में मान लेता हूँ एक्स, तो कितना आ जाएगा यू एक्स कितना है 80 इंटू टाइम कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा है, तो ये कितना चला है 2 सेकंड में इधर की तरफ 160 मीटर। ओके, कितना चला है 160 मीटर। फोर्थ पार्ट क्या निकालना था, फोर्थ पार्ट हम लोगों को क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला वाई हम लोगों को निकालना है। तो एस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सब कुछ साइन के साथ रखेंगे, वाई देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना वाई, तो इस पॉइंट के ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको प्लस वाई इज इक्वल टू ई वाई कितना था, ई वाई कितना था 60 मीटर पर सेकेंड, कितना था 60। और ध्यान से देखें ई वाई इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस 60 इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड में निकाला 2 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन किधर लग रहा था, जी का वैल्यू नीचे लग रहा था, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टी इंटू टी स्क्वायर, टी 2 सेकेंड है सो 2 स्क्वायर। तो देखें y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, यहाँ से एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा -20, सो कितना आ जाएगा ये 100 मीटर। दैट मीन्स y डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चल रहा है आफ्टर 2 सेकेंड 100 मीटर। ओके, यानी कि ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है y इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, एनी डाउट किसी को, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सो प्रोजेक्टाइल इज वेरी इजी प्रोजेक्टाइल मोशन इज। अभी तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको लगेगा कि सच में प्रोजेक्टाइल बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है और सैटरडे को क्लास में आप लोग जितना प्रोजेक्टाइल आज पढ़ाया गया है उसको ढंग से रिवाइज करके आओगे। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू।